महाराष्ट्र का अंबोली घाट 20 जुलाई 2023 रात करीब 9 बजे तेज बारिश में एक 28 साल का बाइक राइडर अकेला उस रास्ते से गुजर रहा था जहां रात के बाद कोई नहीं रुकता। बाइक की हेडलाइट की हल्की सी रोशनी में घने जंगल के बीच अंबोली घाट की सड़क पर उसे एक साया नजर आता है। वो साया सड़क के बीच किसी का इंतजार कर रहा था और उसी पल उस राइडर को एहसास हुआ कि ये अंबोली घाट है जहां हर साया इंसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी अभिषेक प्रजापति की है जिनकी उम्र करीब 28 साल है, जिन्हें बाइक राइडिंग का काफ़ी जुनून था और जो कि अपने रॉयल एनफील्ड बुलेट पर पहले भी कई बार अकेले लंबा सफ़र तय कर चुके थे। अंधेरी सड़कें, सुनसान रास्ते, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन बस एक चीज़ नई थी जो कि उन्होंने अपनी राइडिंग के दौरान कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और वो थी अंबोली घाट का मानसून। 20 जुलाई 2023 सुबह ठीक 5 बजे इंदौर से गोवा के लिए अभिषेक मैप सेट करते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी गोवा वाली ट्रिप पर। पहला दिन बिल्कुल ठीक रहा। अभिषेक इंदौर से नासिक और नासिक से कोल्हापुर में रात रुके, जहां उन्होंने एक अच्छा सा बजट होटल लेकर वहां आराम किया। अगले दिन कोल्हापुर से गोवा निकलते वक्त एक छोटे से ढाबे पर अभिषेक चाय पीते हैं, जहां ढाबे के मालिक कैजुअली अभिषेक से उनकी ट्रिप के बारे में पूछते हैं। अभिषेक उन्हें बताते हैं कि मैं इंदौर से हूँ और अकेले गोवा घूमने जा रहा हूँ, जहाँ ढाबे के मालिक उनसे एक बात कहते हैं कि बेटा, अंबोली घाट रात होने से पहले पार कर लेना, क्योंकि बारिश में वो रास्ता ठीक नहीं है और पहले भी कई राइडर्स के साथ में वहाँ कुछ गलत हुआ है। अभिषेक ढाबे वाले की इन बातों को इग्नोर करते हैं, जो कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अभिषेक पूरे दिन बाइक चलाते हैं और करीब 300 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र वो तय कर चुके थे और गोवा अब बस 100 या 150 किलोमीटर आगे ही था। लेकिन दोस्तों, इस रास्ते के बीच अभी अंबोली घाट आना बाकी था, जहां अभिषेक की लाइफ का उनका पहला पैरानॉर्मल एनकाउंटर होने वाला था। शाम करीब 7:30 बजे बारिश अब तेज हो चुकी थी और धुंध इतनी घनी थी कि आगे के मोड़ और रास्ते दिखना ही बंद हो गए थे। आसपास जंगल से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और तभी अचानक बाइक झटका देकर बंद हो जाती है। अभिषेक ने ब्रेक दबाया और बाइक को साइड में खड़ी की। चारों तरफ सन्नाटा था। उन्होंने बाइक में एक किक मारी और जैसे ही उन्होंने किक मारी बाइक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभिषेक का मन थोड़ा बेचैन हो चुका था और फिर वापस अभिषेक अपना सफर जारी रखते हैं। करीब 9 बजे अभिषेक अंबोली घाट के पास पहुंचे थे और फिर एक मोड़ पर बाइक वैसे ही वापस अचानक बंद हो जाती है, लेकिन इस बार बाइक का इंजन तो बंद था पर हेडलाइट चालू थी। अभिषेक हैरान था कि बाइक में हुआ क्या है और क्यों बंद हो रही है। उन्हें लगा शायद बारिश के कारण कोई प्रॉब्लम हुई होगी या फिर बाइक गर्म हो गई है, लेकिन अभिषेक ये जानते थे कि कैसे भी मुझे यहाँ से बाइक स्टार्ट करके निकलना पड़ेगा, इस भयानक जंगल से निकलना पड़ेगा। और अभिषेक बाइक को किक मारने लगते हैं, लेकिन बाइक थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी अभिषेक की नज़र बाइक की हेडलाइट से निकल रही रोशनी पर पड़ती है, जहां वो देखते हैं कि रोड के बीचों बीच एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी है। अभिषेक एकदम शॉक थे कि ये क्या है और वो थोड़ा रुकते हैं और फिर आवाज़ देते हैं कि हेलो, कौन हो आप? दोस्तों, इस वक्त अभिषेक की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उन्हें डर का एहसास हो चुका था कि तभी वो औरत अपना सिर 180 डिग्री पर घुमाती है और अभिषेक की ओर देखती है। लेकिन दोस्तों, उसका चेहरा इतना भयानक था कि अभिषेक के पसीने छूट रहे थे और तभी वो डर के मारे बस रोने ही वाले थे कि अभिषेक की पलक झपकते ही वो अचानक गायब हो जाती है। अभिषेक का दिल अब जोरों से धड़क रहा था और वो अपने आप से कहते हैं कि भाई, यहाँ से निकल वरना आज तो गए। तभी अभिषेक अपनी बाइक पर बैठते हैं और हनुमान जी का जाप करने लगते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं और भगवान बजरंगबली का नाम लेकर एक जोरदार किक मारते हैं और बाइक स्टार्ट हो जाती है और अभिषेक अब पूरी रफ्तार में निकल पड़ते हैं। करीब 10 बजे अभिषेक को एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, जहां एक घर के बाहर बरामदे में एक बूढ़े बाबा सो रहे थे। अभिषेक बिल्कुल घबराया हुआ था। वो उन बूढ़े बाबा के घर जाता है और उन्हें जगा के अपनी स्टोरी बताता है और वो बूढ़े बाबा, जो कि लोकल थे, और वो समझ जाते हैं कि वो सफ़ेद साड़ी वाली डायन अभी भी वही है। वो अभिषेक को उस डायन के बारे में बताते हैं कि कैसे 20 साल से वो अंबोली घाट की घाटियों में भटक रही है
तो दोस्तों इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।